सीधे रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी का चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। इधर से गुजरे हैं, हमारे अभी दादा बैठे हैं, बात कर रहे थे कि 1978 में नारायणगढ़ के अंदर मैं काफी समय तक रहा हूं, शूटिंग की थी पर 1978 में बहुत छोटा था, मैंने बताया मुझे तो मालूम भी नहीं था भी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है नहीं हो रही हाँ, बहुत छोटा था। और इन फिल्मों के माध्यम से युवाओं को, समाज को एक दिशा भी मिलती है। हम किस प्रकार का कैरेक्टर फिल्मों में लेकर के आते हैं, युवा उस तरफ बढ़ जाता है। और मुझे खुशी है कि जब हम अपने कल्चर, अपने स्वभाव और अपने क्षेत्र के अंदर जो प्राचीन परंपराएं हमारी रही हैं, उन प्राचीन परंपराओं को जब लोगों के सामने लेकर के आते हैं, या हमारी वो घटनाक्रम है। अभी हम देख रहे हैं कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म पुरस्कार मिला है। वो एक व्यक्ति जिसने हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाया है, आपने उसको शब्दों में पिरोया है, और जब उसको शब्दों में, उस कहानी को आपने लिखा है, तो वो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ करके गई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को संस्कृति किया जाए, संरक्षित किया जाए, और फिल्म निर्माण के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दिया जाए। यह हमारी सरकार का उद्देश्य है, और इसी कारण से हमारी ये फिल्म पॉलिसी बनी है। आज मुझे ये हर्ष भी हो रहा है कि हमारे हरियाणा की इस भूमि के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, इस नई नीति के तहत हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके द्वारा चयनित हमारी 6 फिल्मों को 9 करोड़ 50 लाख रुपए आज प्रोत्साहन के रूप में दिया गया। इन चयनित फिल्मों में 4 गैर हरियाणवी फिल्मों को भी 2-2 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि दी गई है। इनमें छलांग है, इनमें तेरा क्या होगा, लवली, और तेरी मेरी गल बन गई, फूफड़ जी, ये फिल्में शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा में फिल्म, ये दादा जो लक्ष्मीचंद जी की मैंने जिक्र किया है, उस फिल्म को भी 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। कि हमारे इस कल्चर को, मैंने कहा है कि फिल्मों के माध्यम से समाज बदलता है। जो व्यक्ति फिल्म देखते हैं, आपने फिल्म का निर्माण किया और उसमें क्या आपने कैरेक्टर रखा, उसमें क्या शब्दों का चयन किया, व्यक्ति एक बार नहीं बार बार देखने के लिए जाता है, और उन बातों का, उस कैरेक्टर का समाज के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। समाज उस दिशा में बढ़ जाता है। आजकल के तो हमारे युवा इतने शार्प माइंडेड है कि वो चुंबक की तरह पकड़ते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज मुझे खुशी भी है
आज मेरे कई कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए हैं। सुबह सुबह एक कार्यक्रम में मैं गया, ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर, उसका उद्घाटन हुआ। उसका उद्घाटन किया, उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, विकास की गति भी बढ़ेगी। दूसरा जो मेरा कार्यक्रम था, हमारे केंद्रीय मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उसमें आए हुए थे। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, राखी गढ़ी, उस प्राचीन धरोहर को आगे बढ़ाया जाए, उस कार्यक्रम में था। और अब ये कार्यक्रम भी उसी से संबंधित है कि हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप हरियाणा की उस कल्चर को, हरियाणा की उस संस्कृति को, हरियाणा के उस घर घर के, जो घर के अंदर हमारे प्रतिदिन के जो हम जीवन जीते हैं, जो हमारी जीवन शैली होती है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह आज के जीवन में अभिन्न अंग भी बन चुका है। हम सबको मालूम है कि हमारे जीवन के ऊपर, जैसा मैंने कहा है, कि एक बड़ी छाप छोड़ता है, और फिल्मों से समाज को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और उसके साथ साथ नई प्रेरणा भी मिलती है कि हम इन फिल्मों के माध्यम से जब हम देखते हैं कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, यह युवा पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित करने का माध्यम है। इसलिए अच्छा सिनेमा युवाओं तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और उसमें मैं ये भी चाहूँगा कि आप हरियाणा के अंदर आप आइए, आप सबको आमंत्रित करते हैं आज, क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है। जल्दी ही हम दूसरा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और दूसरे कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। विषय ये नहीं है कि मुझे सम्मानित होना है या नहीं होना है। आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और हम इसको लेकर के सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है, हम सबको मालूम है। और वे लोग, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, वो समाज को बदल सकते हैं। ये कड़ी है, ये इसके अंदर जुड़ी हुई कड़ी है। मुझे खुशी है कि भारत में फिल्म उद्योग एक विशाल क्षेत्र है, जो लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी देता है। भारत में प्रतिवर्ष 2000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, जिनमें हिंदी फिल्मों का एक बड़ा स्वरूप है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी, मैं हरियाणवी फिल्म की बात कर रहा हूँ, तमिल की बात कर लीजिए, कन्नड़ की बात कर लीजिए, बंगला की बात कर लीजिए, पंजाबी फिल्मों की बात कर लीजिए, मलयालम फिल्मों की बात कर लीजिए, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में अपने अपने क्षेत्र में वो शामिल होती हैं। हम हरियाणा प्रदेश को भी फिल्म निर्माण का हब बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार की सोच है कि हम ये हरियाणवी फिल्म का एक हब बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी फिल्म बनाने की शुरुआत, जैसा हमने
प्रेजेंटेशन जो दिखाई है उसके अंदर देखा भी है। 70 के दशक में ये शुरू हुई, उसमें वीरा, हर फूल, जाट जुलानी वाला वो बनी थी। वे फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट नहीं हुई, लेकिन आमजन ने उसको सराहा है, आमजन ने उसकी चर्चा की है। लेकिन हरियाणवी फिल्मों का सही दौर 1984 में आया, जब देवी शंकर प्रभाकर द्वारा निर्मित फिल्म चंद्रावल, जिसको बच्चा बच्चा आज भी जानता है आज भी उसकी चर्चा करता है, वो सुपर हिट हुई, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई, उसकी चर्चा भी की गई। हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री में भी बताया गया कि उस फिल्म के गीत को अमिताभ बच्चन की फिल्म के अंदर भी शामिल किया गया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक शौर्य, परंपरा और स्वाभिमान जीने की अलग पहचान रखता है।